दिया है, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस और एसपी में सीटों को लेकर बंटवारा हो गया, लेकिन सवाल यह कि यह बंटवारा है या बंदरपाट। चार राज्य, चार तस्वीरें और लक्ष्य सिर्फ एक, 24 का चुनावी रण। ये तस्वीरें चुनावी समर में विपक्ष का भविष्य तय करने वाली हैं। INDIA गठबंधन में पड़ रही गांठ और JDU की बीजेपी से साठगांठ। विपक्षी गठबंधन में बहुत कुछ चल रहा है। गठबंधन सिर्फ दो फाड़ नहीं बल्कि कई हिस्सों में बंटने जा रहा है। पार्टियों की अपनी मांग और महत्वाकांक्षाओं के आगे विपक्षी एकता की राह डगमगा रही है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर आपसी सहमति बन चुकी है। कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है, जहां उन्होंने लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और PDA की रणनीति इतिहास बदल देगी। कांग्रेस ने, RLD ने उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के लिए जो संदेश दिया है वो पूरे देश में जाएगा और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, कांग्रेस ने और RLD ने मिलकर सीटों का बंटवारा कर लिया है। RLD को पहले ही 7 सीटें दी जा चुकी थी और कांग्रेस के साथ 11 सीटों पे फिलहाल सहमति बन चुकी है। पहले ही गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें हमने ये स्पष्ट किया था कि हमारा उद्देश्य इस देश के संविधान को बचाना है, आम आदमी के अधिकारों को बचाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन तानाशाही बढ़ाती जा रही, विपक्ष की आवाज को कमजोर कर रही, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो जो 11 सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है वो आपके सामने है। अभी और सीटों पर भी चर्चा चल रही है कि हम कांग्रेस पार्टी किन किन और सीटों पर लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कहां पर लड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी हम आपको सूचित करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 काम करने वाले उसके पास नेता और कार्यकर्ता है और ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की कि जहां भी चुनाव होता है वहां चुनाव प्रभारियों की घोषणा करते हैं और पूरे चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये एक कड़ी है जिसको उन्होंने फिर से संजोया है। यूपी की तस्वीर तो साफ है, लेकिन बिहार में एक बार फिर खेला होने वाला है। ये खेला वही करेंगे जिनको बिहार की जनता पलटू कुमार के नाम से जानती है। दरअसल विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार ही विपक्ष का साथ छोड़ने के मूड में है, लिहाजा बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार कभी भी CM पद से इस्तीफा देकर एक बार फिर बीजेपी के सहारे सरकार बना सकते हैं। अब चाचा ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है तो भतीजा भी पीछे कहां रहने वाला है। खबर है कि लालू यादव ने जीतन राम मांझी को CM पद का ऑफर दिया है। साफ है कि उनकी पार्टी के 4 विधायक आने से महागठबंधन के विधायकों की संख्या 120 हो जाएगी। और इसी बीच राबड़ी देवी के आवास पर RJD विधायकों की बैठक भी हुई। यानी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार अपना पाला बदलने की तैयारी कर चुकी हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो। नीतीश ने पहली पलटी मारी साल 1994 में लालू से बगावत की, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। दूसरी पलटी मारी 1998 में खुद को मजबूत करने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया। नीतीश ने 2013 में ये गठबंधन तोड़ दिया। तब उन्होंने इसकी वजह नरेंद्र मोदी को बताया और इस दौरान लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई थी। नीतीश ने नारा दिया, संघ मुक्त भारत, डायलॉग मारा, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2015 में नीतीश ने लालू की पार्टी RJD के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। चुनाव में जीत के बाद नीतीश मुख्यमंत्री बन गए।
2017 में नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी, महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आ गए, बीजेपी के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई। 2022 में नीतीश ने 5वीं बार पलटी मारी, विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। 2024 में ये छठी पलटी कही जा रही है जो नीतीश कुमार अब मारने जा रही हैं। दोबारा आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना रही है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। और देखिए, कल तक विपक्षी एकता के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब उसी विपक्ष के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं और कल तक एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक छतरी के नीचे आकर 24 के रन की रणनीति बना रही है। बात पंजाब और बंगाल की करें तो एकता का दम भरने वाली टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन से खुद को अलग कर चुकी है। अब सवाल ये है कि 24 से पहले गठबंधन की इतनी गांठ विपक्ष कैसे सुलझा पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। ज्ञानवापी का विवाद अब तूल पकड़ रहा है, जहां अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जब तक हिंदुओं को ज्ञानवापी नहीं सौंपी जाएगी वो